प्रोडक्शन है वो कम हो गया है उसका, और डिमांड तो उनकी उतनी है, डिमांड उनकी घट नहीं सकती। रोजमर्रा की चीजों की है कि दाल, सब्जी, आटा, केरोसिन हमको जितना चाहिए उतना ही चाहिए, लेकिन उसकी जो सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो कम हो गया है जेपी शर्मा जी। तो ये सरकार की जो दीर्घकालिक नीतियां की जो डिमांड होगी सोसाइटी में, उसके प्रपोर्शनेट में उसका प्रोडक्शन होगा तो महंगाई बैलेंस्ड रहेगी। अब ये सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं खामी रही है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो गया, जिसमें प्रोडक्शन कम होने की वजह से, जिसमें नोटबंदी वो बिल्कुल कंट्रोल है। ये प्रोडक्शन को कम करने के लिए मैं किशोर साहब के पास दुकान पे जाऊं और तेल मांगू इनसे और ये कहें साहब 150 रुपए लीटर है, तो मैं इस बात पर माथा पीटूं कि तेल 150 रुपए हो गया है, या फिर मैं रेपो रेट पढ़ करके खुश हो जाऊंगी? नहीं, रेपो रेट सही चल रहा है, तेल भले 150 रुपए हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई कंट्रोल करने के 3 सरकारी कदम है, ये लापरवाही बता रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। तीनों कंट्रोल कदम है, इन्फ्लेशन की रेट कंट्रोल है, रेपो रेट की रेट कंट्रोल है, और जो मार्केट फंड फ्लो है, उस फंड फ्लो के कारण महंगाई बढ़ती है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लोगों को बता सकते हैं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। अच्छा। अगर लोगों के पास में पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, एक बात, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दे देंगे तो वो गरीब को तो भार पड़ेगा नहीं, उसको तो मुफ्त मिल रहा है नवंबर तक, तो अब किस पर भार पड़ेगा? तो वो रेपो रेट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ब्याज उतने में रिजर्व बैंक कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि सारे आर्थिक सुधार के जो प्रयास हैं वो सरकार ने मैदान में डाल रखे हैं। ठीक है, ठीक है। आरसी चौधरी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो पेट्रोलियम मंत्री थे उन्होंने कहा था कि ओपेक का जो प्रोडक्शन है उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने जब नेगेटिव में था तब आपने कितना भंडारण किया था, तमाम सब चीजें हैं। उन्होंने कहा कि अभी सर्दी है, उसके बाद में सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि अभी हम वैक्सीन दे रहे हैं इसलिए ये महंगा है। उन्होंने कहा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इसलिए हम पेट्रोल और डीजल महंगा दे रहे हैं। जिस दिन से ये देश के अंदर आए हैं, आधी रात को ये तय करते हैं कि कल हिंदुस्तान की जनता से कितना पैसा लूटना है। वो उस लूट का हिस्सा ये है कि मध्यम वर्ग को किस प्रकार से गरीबी में धकेलना है। और आखिर में देश के लोग जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, आज यही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसी आधार पर बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आदमी इनके खाने के ऊपर आश्रित रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, देश जो विश्व शक्ति बनना था, आज इन्होंने 5 किलो अनाज पे लाके छोड़ दिया है। ये इनका विजन है, ये इनकी सरकार की नीति है। हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जहां पे 5 किलो अनाज के ऊपर अपने पेट के लिए हिंदुस्तान की जनता जिए। हिंदुस्तान की जनता अपने विकास में भागीदारी देना चाहती है और इनकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, दूरदृष्टिता की वजह से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर आप नाराजगी जाहिर करेंगे आरसी चौधरी साहब, तो इनके पास जैसा कह दिया ना मनीष पारिक साहब ने, कोरोना आ गया, क्या करें? तो इस बात को हर आदमी समझता है, इस बात को कि इस वक्त सर्वाइवल, और सर्वाइवल में जो ईज हो सकती है वो हमारी प्राथमिकता है। और उसी को लेकर यह सवाल है कि रोजमर्रा की चीजें तो मिले, कम से कम आदमी का पेट तो भर सके, और वही मुश्किल आ रही है। तो वहीं अगर मुश्किल आ रही है सर, आपने बहुत, जेपी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन दुनिया के अंदर जब महाशक्ति बनने जा रहे हैं, आप देखिए अमेरिका को देखिए, यूके को देखिए, वहां के आम आदमी के जीवन को देखिए, उन्होंने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा। आम आदमी को अमेरिका और यूके को तो कहां से देखें? अमेरिका और यूके को कहां से देखें? अमेरिका और यूके के बारे में तो हम सोचते सुनते ही हैं। क्यों? मैंने शुरू में ही कहा ना, हमारे यहाँ चुनाव के मुद्दे आज तक 70 सालों बाद भी क्या होते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, सड़कें नहीं है। वहां किस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं कि हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, हमारे यहाँ मानवाधिकार जो है उनका संरक्षण कितना हो रहा है, हमारे यहाँ रिसर्च और अनुसंधान कितना हो रहा है। अगर ये सरकार आएगी तो रिसर्च को कितना बढ़ाएगी? हम कहाँ उन देशों के पीछे अभी दौड़ने की स्थिति में हैं? वो तो उसका ठीकरा मैं कांग्रेस पर या भाजपा पर किस पर फोड़ना चाहिए, ये तय करना किसी भी आदमी के लिए बहुत मुश्किल बात है। लेकिन किशोर टाक साहब, आपके पास आऊँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये जो महंगाई है, अगर ये सरकारों से आम आदमी तक पहुंचती है तो उसका जरिया आप ही हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। क्या आकलन है आप लोगों का, कौन सी जगह खामी रह गई है जिसकी वजह से आम आदमी को इतना सफर करना पड़ रहा है? संक्षेप में। हम तो क्या, बीजेपी और कांग्रेस का जब भी मैं डिबेट में आता हूँ, हमें तो दुकानदारों को, व्यापारियों को समझ ही नहीं आता। ये उस पर आरोप लगा के बच के निकल जाते हैं। छोड़िए ना, मैं तो आपसे सवाल ये किया आपसे कि कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से ये महंगाई बढ़ी हुई है? खामियां तो इनमें ही है सब सारी। अच्छा, ये अपने खर्चे कम कर नहीं रहे और इनकम के अदर सोर्सेज इन्होंने पैदा ही नहीं किए। इनके पास में जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, इनके पास में, उनके पास में इतना ज्ञान ही नहीं कि हम अदर सोर्स कौन कौन से हैं देश के अंदर जहां से कि हम और इनकम पैदा कर सके। सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। और होता यह है जेपी साहब कि हम सुबह जब दुकान खोलते हैं तो हमें इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। हालांकि मैं टीवी पे कहना नहीं थी, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि जैसे ही आज तेल का व्यापारी दुकान खोलेगा,
वो बेचारा दुकान कस्टमर आएगा, बेचारा अगरबत्ती लगा के बोनी बट्टा करे, तो वो आके ये बोलता है हाँ जी बेईमानो आज तेल के पीपे का क्या भाव है। पेट्रोल पंप के ऊपर आएगा, बोलेगा लुटेरो आज कितने पैसे बढ़ा दिए। आप ये देखिए दुकानदारों की गलती क्या बेचारों की, उनको लुटेरे बदमाश चोर उठाई गिरे, हाँ उठाई गिरो लूट लो। अरे भाई ये सारी नीतियां केंद्र की या राज्य की है, दुकानदारों की नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कोई काम करते हैं उसका रिएक्शन इमीडिएट पब्लिक पे जाता है और पब्लिक के टच में सीधे क्योंकि हम हैं और वो सारी गालियां हमारे को मिलती है। तो इसके लिए क्या था, हम दुकानदारों ने भी अब सोच लिया है कि ये इतनी इनके हिस्से की गालियां अब हम नहीं खाएंगे। अच्छा। और आपने जैसे भी देखा ही होगा कि 10 तारीख को पंजाब के सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इकट्ठा होकर ये तय किया है कि फरवरी के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम हमारी खुद की पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और हम इनको हमारी ताकत दिखा देंगे। ये समझते हैं हम छोटे व्यापारी है, खंड व्यापारी हैं, इनको जितनी गालियां मिले सुनाने दो। इसी तरह के किसी असंतोष से कांग्रेस उपजी होगी, इसी तरह के किसी असंतोष से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, इसी तरह के असंतोष से तमाम दुनिया भर की पार्टियां सत्ता में आई हैं। उन्होंने क्या कर लिया किशोर जी, समस्या तो जस की तस है ना। हम अगर लोग हैं, हम राजनीति में आना नहीं चाहते। हाँ। लेकिन इन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि अगर आप राजनीति में नहीं आते हो तो आपका व्यापार बंद है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोरोना की 2 लहर के मार बेचारे आज लुधियाना के जितने इंडस्ट्री वाले हैं वो झेल रहे हैं। हजारों मजदूरों का वेतन देना भाई साहब बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार तो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे रही है। उन्होंने किसी तरह 2 लहर झेली, इसके बाद के अंदर अब इन्होंने कर दिया है पावर कट। अब आज की तारीख में इनको प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और जो बैठा लेबर है उसको पैसा देना पड़ रहा है। अगर समस्या का हल ये है एक मिनट, मेरी आदमी खुद भी राजनीति में आ जाए। ब्रांड के जो मालिक है उनसे रूबरू बात हुई है, उन्होंने कहा किशोर जी मैं 20 करोड़ रुपए का जीएसटी भरता हूं, जिसमें सरकार की ना तो फैक्ट्री है, ना सरकार का इन्वेस्टमेंट है, ना सरकार की रिस्क है, ना कोई धागा है, ना मार्केटिंग है, सब मेरी है। 20 करोड़ रुपया जो आदमी दे रहा है उसको आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। अरे हम और कुछ नहीं चाहते, कम से कम उनको मान सम्मान दो। आप दिवाली पर अगर उसको 1 किलो मिठाई का डब्बा भी दे जाता तो भी हम मानते हैं। पिछले 70 सालों में इन्होंने 1 किलो मिठाई का डिब्बा उस आदमी को नहीं दिया जो 20 करोड़ मिठाई की बात कर रहे हैं। यार दाल रोटी के ऊपर बहस हो रही है किशोर जी। लेकिन आप ये देखिए हम कमाऊ पूत हैं। अगर आपने हमारे को ही जो है हमारे को मान सम्मान नहीं दिया, आपने हमारे को मारने की कोशिश की, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका परिणाम यह है कि आप पार्टी जो है उसने इमीडिएट रिएक्शन किया है। 70 सालों से किसी पार्टी ने नहीं कहा। ठीक है मनीष पारिक साहब, आपने सवाल उठाया अभी कि उसमें राजस्थान का 36 रुपया जाता है। मुझे बताइए कि बेंगलोर में 105 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है 1 लीटर, जहां आपकी सरकार है। भोपाल में 109, बार नाम ही मध्य प्रदेश का आता है, मध्य प्रदेश में क्या किया फिर आपने। और पटना में 103। तो वो क्या नुस्खा है आपके पास जो वहां इतना ज्यादा पेट्रोल का दाम होने पर भी महंगाई को रोक लेता है, और राजस्थान सरकार या राजस्थान जैसी दूसरी सरकारें वो वंचित हैं उस नुस्खे से? वो तो ये कह रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि ये जो कांग्रेस के हैं वो कह रही है कि भाई हम तो इतने पैसे भी लेंगे। नहीं ये नहीं कर रहे। हर बहस में मुद्दा ये होता है मनीष जी, हर बहस में यही मुद्दा रहता है। आप कहते हैं कि इन्होंने वेट ज्यादा कर रखा है, ये कहते हैं सेल ड्यूटी इन्होंने ज्यादा कर रखी है। अगर वो कहते हैं तो सवाल इस बात का उठता है आम आदमी के मन में कि राजस्थान की अगर आप बात कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आप द्वारा शासित जो प्रदेश है वहां पे 109, 107 रुपए अगर पेट्रोल जा रहा है तो ये बात कैसे जस्टिफाई होती है कि वेट की वजह से जा रहा है? और इसी तरह से